जोड़ जुगाड़ वाला तो कोई काम नहीं हो सकता चाचा जी। इस कूलर का पंप और मोटर दोनों ही जल गए, नए लगाने पड़ेंगे। जल गए? ये कैसे हो सकता है? जलने की बदबू तो कहीं से नहीं आई। जलने की बदबू नहीं आती इनमें से, हल्का माल होता है, एकदम से धोखा दे जाता है। चाइना का माल है, चल गया तो चांद तक, ना चलो तो शाम तक। मैं तो कहता हूँ एक ही बार बिजली वाली मोटर और पंप लगवा लो, जान छुट जाएगी। नहीं बेटा, वो नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। उसकी वजह से बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तुम किसी तरीके से ठीक कर दो। इसे कैसे ठीक कर दूं? अगर ऐसा ही मोटर और पंप लगाऊं तो फिर भी 4-5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा मजदूरी समेत। या फिर आप मुझे सामान ले दें, मेरी 1,000 रुपये मजदूरी होगी, मैं लगा दूंगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास बेटा। अच्छी तरह से देखो कोई तार या स्विच खराब तो नहीं है इसका। एतबार नहीं है क्या मुझ पे? अच्छी तरह से चेक कर लिया मैंने, कोई तार स्विच वगैरह खराब नहीं है। दोनों मेरी नहीं करता मैं। और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, और भी बहुत से काम है मुझे। बनवाना है तो बुला लेना। अच्छा बेटा, नाराज ना हो, मेहरबानी तुम्हारी। मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँ, फिर फ़ोन करके बुला लूँगा तुम्हें। शुक्रिया। अगर इसने दोबारा बुला लिया तो वारे नहीं आ रहे, ना बुलाया तो भाड़ में जाए। अपने को क्या है, अपने दिहाड़ी बनानी है, कहीं और से बना लेंगे। अरे लोधी साहब, आप खैरियत तो है? हुक्म करें, कोई काम है क्या? जी जी हाँ, मेरे भाई काम ही है। वो मेरा कूलर ख़राब हो गया था, 5,000 का खर्चा है, उसे बनवाना है। 3,000 मेरे पास है, 2,000 चाहिए। जल्दी वापस कर दूंगा आपको। वो तो पैसों वगैरह का कोई मसला नहीं है लोधी साहब, मैं दे देता हूँ आपको। मगर इतना खर्चा क्यों? पंप मोटर वगैरह जल गया है क्या? किसी इलेक्ट्रिशियन को चेक कराया आपने? वो अपने मोहल्ले का है ना, सैफ इलेक्ट्रिशियन, उससे चेक करवाया। उसने कहा सब कुछ जल गया है, नया डलेगा। वाह, बंदा भी क्या ढूंढे आपने लोधी साहब। एक नंबर का 2 नंबर बंदा है वो। एक दफ़ा मैं भी सटका खा चुका हूँ उससे। होता कुछ नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं होता, बस कह देता है कि सब कुछ जल गया, नया सामान डलेगा। बेईमान है वो, बेईमान। अच्छा, मैं तो समझा था वो मोहल्लेदार है, दीद लिहाज करेगा। दीद लिहाज वाला कोई चक्कर नहीं है लोधी साहब उस लड़के में। इन जैसे इलेक्ट्रिशियनों से मेरा बड़ा वास्ता पड़ा है, मैं भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। आप एक बार अपना कूलर मुझे चेक कराओ, अभी पता चल जाएगा आपका कूलर ख़राब है कि सही है। आओ अभी चेक करता हूँ मैं। ये देख, टेस्टर में जेब में रखता हूँ हर वक्त, मसला ही कोई नहीं है। अच्छा तो लोधी साहब ये कूलर है आपका, अभी चेक करता हूँ, पता चल जाएगा क्या मसला है इसको। कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, पहले ये शू चेक करता हूँ, कहीं इसमें ख़राबी ना हो। लो जी लोधी साहब, ये देखो शू में से तार निकली हुई है। मैंने कहा था ना कि आपका कूलर बिल्कुल ठीक होगा, कोई मसले नहीं होगा इसमें। मैं अभी ये तार लगाता हूँ, फिर चेक करते हैं इसे ठीक है या ख़राब है। 2 नंबर बंदे को बुला लिया, उसने ऐसे ही खामखा आपको डरा दिया। 4-5 हज़ार का खर्चा होगा जी। ये देखना अभी इंशाल्लाह ये चल जाएगा। मैं ये लग गया, बस अभी अभी इसको सेट कर लूँगा मैं। मैंने उससे कहा था तार स्विच वगैरह चेक कर ले, मगर वो तो गुस्सा ही कर गया। यही तो तरीका है, वारदात है लोधी साहब उसका। गुस्सा करो, ईमानदार बनने की एक्टिंग करो और बंदा फंसा लो, दिहाड़ी बनाओ और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और क्या? सही कह रहे हैं आप। अच्छा जरा चलाएं तो सही से। जी जी लोधी साहब, अभी स्विच लगाता हूँ, बस 1 मिनट। ज़रा पहले ये खस लगा लूँ, ये ना हो कि फिर पानी वगैरह नीचे गिरे। आप इत्मीनान रखें, आपका कूलर इंशाल्लाह चल ही जाएगा। यही बोर्ड है ना? ले जी, चल गया, पानी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि आपका कूलर बिल्कुल ठीक है। खामखा की 2 नंबरी कर रहा था, वो लूटना चाह रहा था आपको लोधी साहब। बस अब आपने एक काम करना है, छोड़ना नहीं है उसे, अच्छी तरह से बेइज्जत करना है उसे, जहां भी मिल जाए। जी ठीक है कुरैशी साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी। वाकई आपकी बात सच साबित हो गई। मैं करूंगा बात उससे। मुझे नहीं लगता कि आप उससे बात करें, क्योंकि आप तो निहायत ही शरीफ आदमी हैं। अगर वो मुझे कहीं मिल गया ना तो मैं अपने अंदाज में समझाऊंगा उससे। बड़ा ही कोई बेगैरत इंसान है, 4-5 हज़ार रुपए की ठोक रहा था आपको। वाह भी वाह, ये कोई तरीका है? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आके चेक कर लिया और कूलर सही निकला, वरना तो वो आपको तो लगा गया था। अच्छा खैर, मैं चलता हूँ अभी।
अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। कोई शर्म हया, कोई अल्लाह का खौफ है तुम्हें, या फिर सारी जिंदगी हराम ही खाना है? वो खैर तो है कुरैशी साहब, ये किस लहजे में और किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे आप? जो 2 नंबरी तूने मेरे साथ की थी, वही 2 नंबरी तू लोधी साहब के साथ करने जा रहा था। अभी अभी उनका कूलर चला के आ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ शू में से तार निकली हुई थी और तूने उन्हें कहा पंप और मोटर जल गई है, नए लगाने पड़ेंगे। मैं नहीं मानता, झूठ है ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं खुद चेक करके आया हूँ अच्छी तरह से, मैं भला उनसे गलत बयानी क्यों करूंगा? आप सरासर मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, जरूर कोई पुरानी भड़ास निकाल रहे हैं आप मुझसे। ओए तुम जैसे लोग जब अल्लाह की पकड़ में आते हैं ना, तभी इंसान के बच्चे बनते हैं, वरना ऐसी ही सारी जिंदगी हराम खाते रहते हैं। अल्लाह ही हिदायत दे तुम जैसों को।